आप पूछ रहे हैं कि जिसको मरना चाहिए उसे क्या करना चाहिए, पर संसार में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात की चिंता ही नहीं है। किस बात की? कि एक दिन हमको भी जाना है। उस यात्रा की किसी की तैयारी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी बड़ी यात्रा उतनी बड़ी तैयारी। खड़ौदा से या भरेली से आप लोग पांडातराई आए हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ी? कुछ लगी तैयारी? आज वही कपड़ा लगता, पहले चश्मा, उसमें मोबाइल आधारित चलना भाई, नहीं लगेगा तैयारी। ध्रुव जी, चरखुरा से चरखुरा कथा सुनने आना तैयारी नहीं लगना है। पांडातराई जाना है, आज मार्केट डे है, हो सकता है थैला वैला रखना पड़े सब्जी लेने के लिए, थोड़ी तैयारी लगेगी। अब कहीं यहाँ से कंवरधा जाना है, थोड़ी और ज्यादा तैयारी लगेगी। बढ़ते जाइए, इधर पहुंच जाइए, कहीं बिलासपुर जाना है, थोड़ी और ज्यादा तैयारी लगेगी। पैकिंग वेकिंग करना पड़ेगा, सामान वामान रखेंगे। अब कल्पना करिए कहीं दिल्ली जाना है, और ज्यादा तैयारी लगेगी। जितनी लंबी यात्रा उतनी अधिक तैयारी। और इस जगत की सबसे लंबी यात्रा है वहां, उसकी कितनी तैयारी? चंद्र कुमार जी, कोई तैयारी नहीं है कह रहे हैं। अरे सबसे बड़ी यात्रा तो वहां की है, उसकी तैयारी नहीं है महाराज। व्यक्ति यहां श्रीमद् भागवत में कहते हैं सुखदेव भगवान परीक्षित जी, या तो व्यक्ति निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। कहा परीक्षित जी, व्यक्ति बढ़िया निद्रा पे सो रहा है, दिन भर खेती किसानी बनिहारी भूतिहारी करता है, रात में घर आके तान दुपट्टा सोता है, या तो विषय का भोग करता है। उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, यहाँ नहीं रहना है, ये मईका है, ससुराल उधर है, इसकी चिंता नहीं है। उसे लगता है कि जब मृत्यु आएगी तब देखा जाएगा महाराज, अभी तो सब आनंद है। और उस समय जब मृत्यु आती है तो देखा नहीं जाता, फिर वेदना होती है, पीड़ा होती है। एक बार एक चूहे को बिल्ली दौड़ा रही थी जगदीश जी, खूब दौड़ाई, चूहा भागा, बहुत दूर तक भागा। भागने के बाद जब थक गया तो आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करके कहा, अब तो मोल बिलाई दिखते च नहीं है, अब मोल का हाल पा है। इतने में बिलैया आई, भोजन की सीतारा। अरे तुमने आंख बंद कर लिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नहीं देख रहे हो बिल्ली को, बिल्ली तो तुमको देख रही है। तो आप आंख बंद कर लेंगे, इसका ये अर्थ थोड़ी ना है कि मृत्यु आपको नहीं देख रही है। मृत्यु का जो अप्रोच है, मृत्यु की जो पहुंच है, वो सर्वत्र है। कहां कहां है? आप गेट बंद करके बाथरूम में नहा रहे हैं, वहां भी है गुरु जी, वहां भी है। इसलिए देखिएगा, सुनने में आता है, और महाराज गई महाराज नहाए ला, अब भाई वही मेरे बिछाल के छोड़ गए ले, होता है ना। इसका अर्थ क्या है कि वहां भी मृत्यु की पहुंच है। मृत्यु सर्वत्र विद्यमान है, कहीं से भी उठा लेगी। बहुत पहले की बात, मेरे बड़े जिया जी बस से कहीं जा रहे थे, तो बस में 2 सीट इधर रहता है, बीच में रास्ता, फिर 2 सीट रहता है। तो इधर 2 सीट में जीजा जी और एक और कोई व्यक्ति बैठे थे, बीच में रास्ता, फिर 2 लोग बैठे थे। एक बालक, युवा बालक, लगभग 21-22 साल का रहा होगा। उसने कहा, भैया मुझे फलाने जगह पे उतार देना, मैं थोड़ा सो रहा हूं। सो गया। उसका गांव आया तो कंडक्टर को तो याद था सवारी बैठा हुआ है, तो कहा, भैया तुम्हारा जगह आ गया, उठो। सोया, अरे उठो ना। उठाया गया, उड़वे नहीं किया, जा चुका था। कितने साल का था? मैंने उम्र बताया भी, कितने साल का था? 21-22 साल का। उत्तर दीजिए। अब वहां जाने के लिए उम्र लगा? उम्र लगता है का? नहीं। जगह लगता है, मुहूर्त लगता है, तिथि लगती है।
जेने में रही तेने में धर के चल रहे। धोखा है ये, भ्रम है कि सूत उठ के जाएंगे, खटिया से उठ के जाएंगे, पूजा पाठ करके जाएंगे। राम प्रसाद जी प्रयागराज गए, गंगा मैया का पता उन्हें बुला ली, लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मृत्यु सर्वत्र मृत्यु की पहुंच है, कहने का तात्पर्य। होने बाबा जी ओ राधा कृष्ण जी के वहां पीछे, उधर पीछे। हाँ, एक व्यक्ति वहां बैठिए, घर से कोई भी और कोई भी आए तो वहां बताइए स्थान उनको। यहाँ ओत के महत्तम है, मोर मोड़ी में रखिया तब हो, या ए में रखिया तब हो, या ओ में रखिया तब हो, या ओ में रखिया तब हो। कहीं कोई जब देखिए, बोलना अलग विषय है, बातों को जीना चाहिए। अब मैं बोल दूं ये बात, गाने बस से थोड़ी बनेगा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अब इतनी मच्छर चावत गाड़ी बकना शुरू। अच्छा, जब कह रहे हो कि जाही विधि राखे राम ताही भी, तो रहो ना, कहो रहो ना। कहीं कहीं पे बस चावल मिल रहा है, साथ में दाल नहीं मिल रही है, तो रहो ना चावल खा के, कि गाने बस से जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ऐसा नहीं। जब गा रहे हैं मानस की चौपाई, क्या चौपाई? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब ये कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है, तो हमला फिर हिच में चढ़ाना है, कहां बात है। अगर सर्वत्र है, यहां भी उतने हैं तो वहां भी उतने ही हैं। इनके भीतर जितने हैं, इनके भीतर भी उतने ही है। ये नहीं कि मैं कथा बाचा था मोर अंदर अटकन भगवान तुम्हारा अंदर अटक ना। सर्वत्र समाना, हर स्थान पे एक समान है, एक जैसे। चौपाई गाना अलग विषय है, उसको जीना अलग विषय। और मानस, कोई भी शास्त्र पुराण की कथा हो, सुनकर थपरी बजा लेना अलग बात है, उसको जीवन में धारोगे तब उद्धार होगा, और नहीं तो आप ताली बजा के चल देंगे, मैं यहाँ कथा बाँच के चल दूंगा। मेडिकल से दवाई ले आओगे और ला के पठेरा में रख दोगे, कूलर फ्रिज के ऊपर रख दोगे तो ठीक हो जाओगे क्या? खाओगे तब ना ठीक होगे। तो ये कथा ग्रहण करने का है, सुन के यहाँ से भागने का झर्रा के नहीं है। क्यों? विष्णु भगवान। हाँ, इस प्रकार सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी, संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, लेकिन व्यक्ति इस बात की चिंता ही नहीं करता। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज, यदि कोई मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है तो कहा, बड़ा सरल उपाय है। क्या? मृत्यु के मालिक से अपना संबंध बना लो। मृत्यु के मालिक कौन है? इसी श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, क्या? मद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भया बरसतीन्द्रो द्यहत्यग्नि मृत्युशरति मद भया। मद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद। जो सूर्य है मेरे भय से तपता है। मैं कहता हूं इतना टेम्परेचर करो तो उतना कर देता है, भगवान कह रहे हैं। बरसतीन्द्रो, ये इंद्र जो वर्षा करता है मेरे भय से करता है। दहत्यग्नि, ये अग्नि में जो जलाने की शक्ति है ना, मेरे भय के कारण है। अंत में कहा, मृत्यु शरति मद भयाद, ये जो मृत्यु है मेरे भय से चलती है। कहता हूं कि फलाने चंद्रवंशी को, फलाने साहू को उठा के ले आओ, उठा के ले आती है, मेरे भय से चलती है। भगवान कहते हैं, तो अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। क्या? मृत्यु के मालिक से अपना संबंध बना लो। अरे कोई हवलदार बार बार परेशान कर रहा हो तो एसपी साहब से पर्चा निकाल लो। वो घर बात और हिम्मत नहीं है कुछ कही जाए। अरे एसपी साहब से डायरेक्ट संपर्क है। किसी स्थान का अध्यक्ष, अगर आपको किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष परेशान कर रहा तो विधायक से संबंध बना लो। अरे विधायक से डायरेक्ट पूछो, भैया बिल्कुल बोलने का काम नहीं है, शिकायत कर देंगे तो हम लोग डांट खा जाएंगे।
तो उस विभाग के यदि अधिकारी से आपका संपर्क हो गया तो नीचे के लोग परेशान फिर नहीं करते। उसी प्रकार मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो मृत्यु के मालिक से संबंध बना लीजिए।